आप देख रहे हैं अनहोनी। अनहोनी में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है प्रदीप जी ने। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। ट्रक चलाते वक्त मैंने जब घड़ी में वक्त देखा तो वक्त हो रहा था रात के 8 बजे का। जैसे जैसे रात बढ़ती जा रही थी, हाईवे पर गाड़ियों का काफिला भी कम होता जा रहा था। दरअसल हम यानी मैं और खलासी चावल से भरे ट्रक को लेकर देहरादून जा रहे थे। अपनी सीट पर बैठा खलासी बस खिड़की से बाहर ताके जा रहा था। देहरादून यहीं कोई 1290 किलोमीटर के आसपास ही होगा। तो अभी हमें काफ़ी लंबा सफ़र तय करना था। ठीक रात के 10 बजे हमने ट्रक को एक ढाबे पर रोका और खाना खाने लगे। और खाना पीना हो जाने के बाद हम वापस ट्रक लेकर नेशनल हाईवे 27 पर देहरादून की तरफ आगे बढ़ने लगे। उस अंधेरी रात में हाईवे के किनारे खड़े पेड़ बेहद डरावने लग रहे थे, जिस पर मैंने खलासी से कहा, अरे शंभू, तुम तो काफ़ी दिन से खलासी का काम कर रहे हो, तो रात के वक्त तुम्हें हाईवे पर डर नहीं लगता? इस पर खलासी ने कहा, अब तो नहीं लगता, मगर उस दिन लगा था। जिस पर मैंने कहा, किस दिन? तो खलासी ने एक आप बीती की शुरुआत करी। घटना की तरफ बढ़ते हुए खलासी ने बताया कि ये उन दिनों की बात है जब मैं यानी खलासी इस लाइन में नया नया आया हुआ था। उस दिन भी मैं और ड्राइवर गेहूं से भरे ट्रक को लेकर चंडीगढ़ जा रहे थे। नया होने की वजह से मुझे हाईवेज़ के बारे में ज़्यादा कुछ आइडिया नहीं था। हाईवे के जिस एरिया में हम आगे बढ़ रहे थे वो जंगली इलाका था। रास्ते के दोनों तरफ पेड़ों के सिवाय कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। हमारी ट्रक भी पूरी रफ्तार से उस सुनसान हाईवे पर दौड़े जा रही थी कि तभी अचानक से एक आदमी हमारी ट्रक के सामने आ गया। ड्राइवर ने उसे बचाने की बहुत कोशिश की, मगर ट्रक उस आदमी के ऊपर से चली गई। ड्राइवर ने हड़बड़ाते हुए ट्रक रोका, फिर हम दोनों ट्रक से नीचे उतरे, मगर कोई भी आदमी नज़र नहीं आ रहा था। थक हार कर हम दोनों वापस ट्रक की ओर बढ़े। मैंने जब ट्रक का दरवाज़ा खोला तो मेरे होश उड़ गए। मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। दरअसल ट्रक की ड्राइविंग सीट पर वही आदमी बैठा था जो थोड़ी देर पहले हमारी ट्रक के नीचे आ गया था। ये देखकर मैं और ड्राइवर हम दोनों बहुत घबरा गए। हमें समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करना चाहिए। तभी हम दोनों ने गाड़ी छोड़कर सर पर दौड़ लगा दी। कुछ दूर आगे जाने पर हमें रोड के किनारे एक और ट्रक खड़ी दिखी। मैंने जब उस ट्रक वाले को पूरी बात बताई तो वो हमारे साथ ट्रक के पास आया, मगर अब वो आदमी ट्रक में कहीं नहीं था। तो दोस्तों, ये थी प्रदीप जी की भेजी गई कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानियाँ हैं तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। तो मैं आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक डरावनी कहानी के साथ।